बिहार को खटारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और तरैया को खटारा विधायक नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। भाजपा अपना तांडव मचाई हुई है। पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के कब्जे में है। मुख्यमंत्री का एकदम कठपुतली की तरह अति पिछड़ा के नाम पर कुर्सी पर भाजपा ने चिपका कर बैठाया है। उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। उनका विकास जाति के नीति पर है। जाति की नीति समझते हैं? हमारे यहाँ यादव, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के टोला में नहीं जाते। उनके बगल में एक नटोली है, जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, बोलते हैं नटोली में आ गए। तो वो खटारा विधायक हैं, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजी होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तो ये तो सारा चीज गायब हो गया। अब तो मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर मस्जिद पे आ गए, धर्म संप्रदाय पे आ गए। तो धर्म संप्रदाय से हमारे लोग समझ चुके हैं कि धर्म संप्रदाय के नाम पर लोग चुने तो जाते हैं, तो ना वो धर्म के लिए करते हैं, ना अपना कर्म करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना विकास। तो बहुत दूर दूर तक तरैया, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा तरैया का क्या विकास रहा होगा। आप तो पटना से। तो ये तमाम लोग यहाँ त्रासदी हैं। अपराध पर नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री पर से लोगों का विश्वास हट चुका है। यादव पे भरोसा है। तरैया जो है हॉट सीट है और यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव के पास, हमारे नेता के पास बहुत सारा ऑप्शन है। उसी ऑप्शन में से चुनकर किसी को टिकट देंगे। निश्चित रूप से हमारी भी दावेदारी जो है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर तरैया से है और मजबूत है। बिहार विधानसभा का चुनाव का कुछ ही महीने बाकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया में लग चुके हैं। चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो मौजूद है तरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी अजय राय जी, राजद के एक मुख्य नेताओं में से आते हैं, छपरा से। सर, आप तरैया विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? ये जन संवाद है और लोग जो है सो लोगों ने बुलाया है। और ये चुनाव की तैयारी नहीं, 5 वर्षों से जब से मैं राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति करता हूँ, तब से ऐसे ही सभाएं लगाते रहता हूँ, छोटा छोटा चौपाल लगाता रहता हूँ। पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा करता रहता हूँ। अभी थोड़ा जोर शोर से कर रहा हूँ। हमेशा से राजद का नजर रहता है तरैया विधानसभा पे, राजद का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक राजद का वर्तमान में विधायक भी नहीं है। पूर्व जीते हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव का हमेशा से नजर आता है। किस पे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव पे भरोसा है। तरैया जो है हॉट सीट है और यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव के पास, हमारे नेता के पास बहुत सारा ऑप्शन है। उसी ऑप्शन में से चुनकर किसी को टिकट देंगे। निश्चित रूप से हमारी भी दावेदारी जो है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर तरैया से है और मजबूत है। हम सबसे मिले हुए हैं, जो उनको बताया, और उन्होंने कहा कि आप जनता का परिक्रमा करिए। और हम आज बहुत कम जाते हैं पटना, लेकिन हाँ, जनता के बीच हमेशा रहते हैं। तो हमें भरोसा है कि हमारे नेता ने जिस प्रकार से कहा है, जो आदेश किया है, उस आदेश का पालन मैं पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी का नजर रहता है और दूसरी तरफ आप चौपाल कर रहे हैं हर गली मोहल्ले में जाकर के, तो चौपाल के माध्यम से लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब ये तो लोग बताएंगे कि हाँ क्या रिस्पांस है। आप लोगों से पूछिएगा तो बताएंगे कि हाँ हमारे बीच कौन नेता आता है, कौन कौन क्या काम करता है और हमारा रिस्पांस कैसे रहता है। मैं मुखिया भी हूँ, इसके पहले प्रमुख भी हमारी पत्नी रही, तो हम पहले से ही सेवा कर रहे हैं लोगों का। और ये जो सवाल है, इसका तो जवाब जनता ही देगी आपको। जनता ही देगी जवाब। लेकिन आप घूम रहे हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं रिस्पांस मिल रहा होगा कि नहीं, आप एक अच्छे नेता हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उधर से रिस्पांस मिलता होगा ना कुछ। मैं यहाँ आज ही थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, रिस्पांस नहीं होता तो लोग हमारा इंतजार नहीं करते। मैं वैसे समय पहुँचता हूँ, लेकिन आज लेट था, दूसरे विधानसभा में चला गया था, तो लोग इंतजार कर रहे थे। तो रिस्पांस अच्छा है तभी कर रहे थे। इसलिए जनता का रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव रहा है हमारे प्रति, और इन्हीं के बल पे, जनता के आशीर्वाद के बल पे हम आज तरैया का जो है युवाओं की भागीदारी मान रहे हैं। युवाओं की भागीदारी यानी तेजस्वी यादव जिस युवा को लेकर चल रहे हैं, आप भी उन्हीं के प्रयासों पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। डेफिनेटली हमारे यहाँ भी युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम युवा होने के नाते, एक उनके सिपाही होने के नाते हम काम कर रहे हैं। इस बिहार को खटारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और तरैया को खटारा विधायक नहीं चाहिए। खटारे की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि विकास हम अपने तरैया विधानसभा में कर चुके हैं।
उनका विकास तो सदन में दिखता है। आप यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनका विकास जाति के नीति पर है। जाति की नीति समझते हैं? हमारे यहाँ यादव, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के टोला में नहीं जाते। उनके बगल में एक नटोली है, जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, बोलते हैं नटोली में आ गए। तो वो खटारा विधायक हैं, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। वो आदमी यहाँ सिर्फ और सिर्फ तरैया की जनता को लूटने का काम किया। उन्होंने पूरे छपरा में कई एकड़ जमीन खरीदने का काम किया, बिल्डिंग बनाने का काम किया, महल बनाने का काम किया और धन बटोरने का काम किया है। उनके बेटा ठेकेदार हैं और वो खुद विधायक है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ। तो तरैया को तय करना है कि बाप विधायक और बेटा ठेकेदार को चुनना है या फिर तरैया को युवा नेता को चुनना है। तरैया के विकास के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, तरैया एक ऐसा भूमि है जहाँ पे बाढ़ भी है और सुखाड़ भी है। यहाँ किसानों के खेतों को पानी नहीं मिल पाता और जो पानापुर और तरैया का जो छोड़ इलाका है वहाँ बाढ़ आ जाता है। उसके लिए कभी भी किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया। तो दोनों तर्जों पे यहाँ पे मुद्दा किसानों के खेतों को पानी चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको खाद चाहिए, यहाँ शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज चाहिए, यहाँ सुखाड़ के बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए मजबूत बांध चाहिए। तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, जो राजनीति का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा तो गायब है। मैं उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ जो जिन मुद्दों पर यह देश या बिहार के लोग चलते हैं। मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजी होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तो ये तो सारा चीज गायब हो गया। अब तो मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर मस्जिद पे आ गए, धर्म संप्रदाय पे आ गए। तो धर्म संप्रदाय से हमारे लोग समझ चुके हैं कि धर्म संप्रदाय के नाम पर लोग चुने तो जाते हैं, तो ना वो धर्म के लिए करते हैं, ना अपना कर्म करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना विकास। तो बहुत दूर दूर तक तरैया, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा तरैया का क्या विकास रहा होगा। आप तो पटना से। तो तमाम लोग यहाँ त्रासदी हैं। अपराध पर नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री पर से लोगों का विश्वास हट चुका है। आए दिन लोग यहाँ भय में जीते हैं, कब किसके घर चोरी हो जाए, कब किसी के घर डाका हो जाए, कब हमारा मर्डर हो जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब किस पर कौन गोली चला दे, कब कौन किसका मर्डर हो जाए। आए दिन अखबार के पन्ने जो हैं लहू लुहान पड़े हैं, खून में लथपथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। भाजपा अपना तांडव मचाई हुई है। पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के कब्जे में है। मुख्यमंत्री का एकदम कठपुतली की तरह अति पिछड़ा के नाम पर कुर्सी पर भाजपा ने चिपका कर बैठाया है। उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। लेकिन भाजपा के कुछ लोग हैं जो बिहार को चला रहे हैं। देखिए कैसे बिहार चल रहा है। बिहार अपराध का गढ़ हो चुका है, बिहार बलात्कार का गढ़ हो चुका है, बिहार पेपर लीक का गढ़ हो चुका है। बिहार किस मायने में आगे है, आप ही आकलन करिए। तरैया का आप भ्रमण कर रहे हैं, तरैया के लोग का कहना है कि तरैया में विकास नाम का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आप उनके किस कार्यों के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा? सबसे पहला बात है ना कि आप जैसे हमारे यहाँ की बेटियां जो हैं, हमारे यहाँ की ऐसा प्रचलन होता है कि गांव की बहू भी पढ़ाई करने जाती है जी। जल्दी शादियां हो जाती है तो बहू भी। तो हमारे घर की बहू और बेटियां जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गोपालगंज या छपरा जाती हैं। मेन टाउन जाना पड़ता है। मेन टाउन जाना पड़ता है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ना किसी ने मांग किया है। ये मतलब अचंभव वाली बात है कि आज तक शिक्षा पर किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने मांग नहीं किया कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। तो यहाँ आज भी घर में बैठकर बेटियां पढ़ती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तेजस्वी यादव हमेशा से शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, क्या उनके कर कमलों को आगे बढ़ाने का प्रयास? वही चीज तो यहाँ चाहिए। इसलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज तेजस्वी जी ने शिक्षा रोजगार की बात की, तेजस्वी जी ने बेटी बहन की बात की, तेजस्वी जी ने बेटियों को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। इसलिए उन तमाम मुद्दों को जेडीयू और भाजपा के लोग चोरी कर और पहले ही लागू कर देते हैं कि चलो तेजस्वी का ये मुद्दा खत्म हो जाए। लेकिन लोगों को यह पता चल चुका है कि यह भले ही सरकार 1500 न करके 1100 कर रही है पेंशन, लेकिन ये तेजस्वी का देन है, तेजस्वी यादव का देन है, उनका दबाव है।